बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 3.1 जो है फर्स्ट वाला पहला न्यूमेरिकल हमने करना है तीसरे चैप्टर का 9th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक है उसका। बेटा इसमें जो चीज़ें हमें गिवन दी हुई हैं वो मैंने यहाँ पे जो है वो लिखी हुई हैं व्हाइट बोर्ड पे, और जो चीज़ें फाइंड करनी है वो भी लिखी हुई हैं। लेकिन सबसे पहले हम बुक से इसकी स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। अगर हमें स्टेटमेंट की समझ आ जाएगी तो सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो बेटा स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। कहता है अ 10 kg ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस। एक 10 किलोग्राम का जो ब्लॉक है वो पड़ा हुआ है एक हॉरिजेंटल सरफेस के ऊपर, एक उफकी सरफेस के ऊपर जो है 10 किलोग्राम मैस का एक ब्लॉक पड़ा हुआ है। तो जो ब्लॉक का मैस है वो बेटा कितना है 10 किलोग्राम। उसके बाद क्या कहता है अ हॉरिजेंटल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज अप्लाइड टू द ब्लॉक। ब्लॉक के ऊपर फोर्स कितनी लग रही है, जो ब्लॉक पड़ा हुआ है हॉरिजेंटल सरफेस के ऊपर उसके ऊपर फोर्स लग रही है 5 न्यूटन फोर्स लग रही है। उसके बाद क्या कहता है नेक्स्ट वाली चीज फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द ब्लॉक। एक चीज आपने क्या फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन ब्लॉक का जो है वो फाइंड करना है। और नंबर 2 आपने फाइंड करना है द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक आफ्टर 5 सेकंड। 5 सेकंड टाइम गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है, यानी वी एफ फाइंड करना है। तो वी आई इसका क्या है, 0 है। ये बेटा जरा समझते हैं किस तरह से। कहते हैं आपके पास एक हॉरिजेंटल सरफेस है, सपोज ये आपके पास जो है एक हॉरिजेंटल सरफेस है, इसके ऊपर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है। अब ब्लॉक इसके ऊपर पड़ा हुआ है, हरकत तो नहीं कर रहा, इसका मतलब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वी आई वो क्या है, वो 0 है। इनिशियल वेलोसिटी इब्तदाई वेलोसिटी जो वो होती है जो आपकी शुरू वाली वेलोसिटी होती है या शुरू वाली स्पीड होती है उसको इनिशियल वेलोसिटी वी आई से लिखते हैं और वो कितनी है, 0 है। अब नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है कि 5 सेकंड गुजरने के बाद अब इसकी जो है वेलोसिटी क्या होगी। शुरू में वो रेस्ट में था तो 5 सेकंड गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होती है वो आपने बतानी है। कितने टाइम गुजरने के बाद, 5 सेकंड गुजरने के बाद। और हम इसके ऊपर कितनी फोर्स लगाते हैं, 5 न्यूटन। यानी एक 10 किलोग्राम का ब्लॉक है उसको हमने जो है यहाँ पे एक हॉरिजेंटल सरफेस पे रखा है, फिर उसके ऊपर हम क्या करते हैं 5 न्यूटन फोर्स लगाते हैं। तो जब 5 न्यूटन फोर्स लगाएंगे उसको धक्का लगाएंगे तो वो आगे जाएगा, आगे मूव करेगा। और आगे मूव कितनी देर के लिए करवाना है, 5 सेकंड के लिए। और 5 सेकंड गुजरने के बाद इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा वो फाइंड करना है। और इस वक्त 5 सेकंड गुजरने के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो आपने फाइंड करनी है, यानी जो वी एफ है वो आपने क्या करना है, फाइंड करना है बेटा। तो अब ये चीजें हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई हैं। सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, जो है यहाँ पे हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का जो है जो हरकत का दूसरा कानून है वो उसका फार्मूला है एफ इज इक्वल टू एम ए। सबसे पहले हम इसको यूज करेंगे। एफ हमारे पास है, बिल्कुल है, ये है 5 न्यूटन, इसकी वैल्यू 5 है। उसके बाद जो मैस है आपका वो कितना है, वो बेटा हमारे पास जो है इस ब्लॉक का मैस है 10 kg, वो लिखा। उसके बाद मल्टीप्लाई ए एक्सेलरेशन, ये तो हमने फाइंड करना है, इसको ऐसे लिख दिया। अब 5 ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर लेफ्ट साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, ए की वैल्यू क्या आ गई 5/10। तो अब बेटा 5 को जब हम 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.5 आ जाएगा। और ये बेटा आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है। एक्सेलरेशन की वैल्यू जो आई है 0.5। इसका बेटा यूनिट अब लास्ट पे आपने लिख देना है। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये बेटा आपके पास जो है एक चीज जो है वो फाइंड हो गई है, उस ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड हो गया है। अब नेक्स्ट जो इसके बेटा हमने चीज फाइंड करनी थी वो थी इसकी फाइनल वेलोसिटी वी एफ हमने फाइंड करना है। उसके लिए बेटा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करेंगे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये है बेटा हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हरकत की पहली मसावात। अब बेटा इसमें वी एफ की वैल्यू हमने फाइंड करनी है ऐसे ही। वी आई की वैल्यू हमारे पास क्या है, वी आई की वैल्यू क्योंकि ब्लॉक शुरू में बेटा जो है हॉरिजेंटल सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ था, हरकत नहीं था कर रहा, इसलिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई जो है वो 0 है। यहाँ पे भी मैंने लिखी थी और यहाँ पे भी लिखी है। उसके बाद प्लस
ए एक्सेलरेशन ये हमने अभी फाइंड किया है बेटा, इसकी वैल्यू आई है 0.5 मल्टीप्लाई टी बेटा कितना था, ये हमारे पास 5 सेकंड था। अब इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी 5। अब बेटा 0 जो है उसको लिखें या ना लिखें उससे फर्क नहीं पड़ता, या लिखना भी है तो लिख लें प्लस। अब इन दोनों वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई कर लें, कैलकुलेटर पकड़ें और इन दोनों वैल्यूज को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है बेटा। कैलकुलेटर से जब इनको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास पहली वैल्यू थी 5 और उसको मल्टीप्लाई किया 0.5 से, तो ये हमारे पास बेटा आ गया जो है 2.5, इसकी वैल्यू आ गई 2.5 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। अब फाइनल लास्ट ये आपकी आ गई, जीरो में ये जमा करेंगे तो 2.5 ही रहेगा। और ये क्या है आपके पास, वेलोसिटी। वेलोसिटी चाहे इनिशियल हो चाहे फाइनल हो, किसी भी तरह की वेलोसिटी हो, उसका यूनिट होता है बेटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा ये दूसरा आंसर भी आपका फाइंड हो गया है। दोबारा से देख लें, कहता है हमारे पास एक ब्लॉक है जिसको हमने हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर जो है वो रखा हुआ है, जिसका मैस कितना है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये ब्लॉक है, यहाँ पे ये पड़ा हुआ है और इसका मैस है 10 kg। अब ये पड़ा हुआ है, हरकत नहीं कर रहा, तो शुरू में इसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी है 0। फिर कहता है इसके ऊपर हम क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। फोर्स लगाते हैं कितनी, 5 न्यूटन फोर्स लगाते हैं, इसको धक्का लगाते हैं, तो ये क्या करेगा, आगे मूव करेगा। अब आगे मूव इसको कहां तक करवाना है, 5 सेकंड इसके ऊपर फोर्स लगाते रहने हैं। 5 सेकंड फोर्स लगाने के बाद जहां पे ब्लॉक आ जाएगा ना, अब वो कहते हैं यहाँ पे ब्लॉक पहुंचने के बाद इसका एक्सेलरेशन कितना है ये बताएं, और यहाँ पे पहुंच के इसकी वेलोसिटी वीएफ कितनी होती है ये बताए। तो ये बेटा हमने दोनों चीजें जो है सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा के जो है इसका एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया है, और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के बेटा हमने क्या कर लिया है, इसकी फाइनल वेलोसिटी भी फाइंड कर ली है। तो इसके साथ ही आपका ये जो न्यूमेरिकल नंबर 3.1 था, चैप्टर नंबर 3 जो है 9th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक है उसका बेटा एक्सरसाइज का पहला न्यूमेरिकल जो है वो कंप्लीट हो गया है। दूसरा न्यूमेरिकल हमने करना है तीसरे चैप्टर का 9th क्लास फिजिक्स की न्यू बुक का बेटा। इसमें जो गिवन डाटा है वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आ रहा है और जो चीजें फाइंड करनी है वो भी नजर आ रही हैं। लेकिन बेटा हम पहले इसकी बुक से स्टेटमेंट को पढ़ के समझते हैं, स्टेटमेंट में क्या जो है हमें कह रहा है और क्या इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले स्टेटमेंट की समझ आएगी तो फिर बेटा इसको सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। स्टेटमेंट में लिखता है द मैस ऑफ अ पर्सन इज 80 किलोग्राम। एक पर्सन, एक बंदा है जिसका मैस कितना है, जो है वो 80 किलोग्राम है, 80 kg है। ये बेटा हमने लिख लिया। इसके बाद क्या कहता है, व्हाट विल बी हिज वेट ऑन द अर्थ। जमीन के ऊपर उसका वजन कितना होगा। ये W वेट के लिए और E जो है ये अर्थ जमीन के लिए। तो WE क्या है बेटा आपका, वेट ऑन अर्थ, जमीन के ऊपर वजन उसका कितना होगा ये मालूम करना है। व्हाट विल बी हिज वेट ऑन द मून। चांद के ऊपर उसका कितना वजन होगा। तो ये M जो है, स्मॉल m जो है ये मून को रिप्रेजेंट कर रहा है और कैपिटल W जो है ये वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये वेट ऑन मून, चांद के ऊपर उसका जो वजन है वो भी हमने मालूम करना है वो कितना होगा। यानी एक पर्सन जिसका वजन जिसका मैस 80 किलोग्राम है, उसका आपने जमीन के ऊपर और चांद के ऊपर वजन मालूम करना है। उसके बाद क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून इज 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहता है जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है ऑन द सरफेस ऑफ मून, चांद की सतह के ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यानी ये जी है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये बेटा m का मतलब है मून, चांद के ऊपर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और जो है GE जमीन के ऊपर जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा कितनी होती है बेटा, वो हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अब हमने इसको सॉल्व करना है, ये दो चीजें फाइंड करनी है। दोबारा से बेटा सुन लें, एक पर्सन जिसका मैस 80 किलोग्राम है, उसका आपने जमीन के ऊपर भी और चांद दोनों के ऊपर आपने उसका वेट मालूम करना है। चांद के ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये बुक में उसने बताया है।
लेकिन ये चीज हमने अपने पास से लिखी है, ये बेटा अंडरस्टूड है। जी की वैल्यू हमेशा जमीन के ऊपर जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बेटा हम वेट फाइंड करते हैं ऑन अर्थ। डब्ल्यू ई का मतलब है वेट ऑन अर्थ। पर्सन का जो है वेट का फार्मूला होता है एम जी। क्या फार्मूला होता है? W इज इक्वल टू एम जी। वेट का फार्मूला एम जी है। अगर वेट अर्थ पे फाइंड करना है तो जी के साथ भी बेटा ई लगाना है। अर्थ जमीन पे आपने फाइंड करना है तो जी भी उसके साथ भी ई लगेगा। अब वैल्यू पुट करें। एम की वैल्यू है 80 kg, ठीक है। मैस जो है वो 80 है, मल्टीप्लाई जी ई ये है बेटा 10। अब इन दोनों को आपने क्या कर लेना है? मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 80 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 800 आ जाएगा। अब बेटा ये आपका वेट आ गया ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। जमीन की सतह के ऊपर जो है वो उस पर्सन का जो वजन है वो 800 क्या होगा बेटा? न्यूटन। वेट का जो यूनिट है वो क्या होता है? वो होता है न्यूटन। तो ये बेटा एक चीज उसने जो हमें कही थी, व्हाट विल बी द वेट ऑफ पर्सन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, वो हमने फाइंड कर लिया है। अब दूसरी चीज है वो बेटा क्या है? वेट ऑन द सरफेस ऑफ मून। चांद की सतह के ऊपर उसका वजन मालूम करें तो फार्मूला वही है एम जी। अब अगर इधर वेट के साथ एम लगाया है तो जी के साथ भी एम लगाना पड़ेगा। एम की वैल्यू तो बेटा सेम है, वो 80 है। उसके बाद मल्टीप्लाई जो जी एम की वैल्यू है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ मून वो है 1.6 बेटा। अब आपने कैलकुलेटर पकड़ना है और इन दोनों वैल्यूज को क्या कर देना है? आपने मल्टीप्लाई कर देना है बेटा। तो अब कैलकुलेटर पकड़ा हमने तो 80 मल्टीप्लाई 1.6 तो ये बेटा हमारे पास आ गया 128। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया 128 तो ये वेट आ गया ऑन द सरफेस ऑफ मून। चांद की सतह पे पर्सन का जो वजन है वो कितना है? 128। और वजन का बेटा जो यूनिट है वो क्या होता है? वो न्यूटन है। वो हमने लास्ट पे क्वेश्चन जब सॉल्व करना है 7 यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है। लास्ट पे जब उसका आंसर आ जाए तो आपने उसका यूनिट लिखना है। जब उसको सॉल्व करते होना है तो उसका यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये बेटा आपका जो न्यूमेरिकल नंबर 3 था, दूसरा न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 3 का 9th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक है वो बेटा कंप्लीट हो गया है। तीसरा न्यूमेरिकल तीसरे चैप्टर का नई जो आपकी बुक आई है 9th क्लास फिजिक्स की, उसको हमने बेटा सॉल्व करना है। जो गिवन वैल्यू हमें दी हुई है वो यहाँ पे बेटा गिवन डाटा लिखा हुआ है। जो चीजें फाइंड करनी है वो भी लिखी हुई हैं। बुक से बेटा इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और उसको समझते हैं कि हमारे पास ये डाटा क्या दिया हुआ है हमें और हमसे क्या चीज फाइंड करने के लिए कह रहा है। अगर हमें बेटा स्टेटमेंट की समझ आ जाएगी तो हम इजीली जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट को अच्छे से बेटा आपने समझना है। मैं हर न्यूमेरिकल में आपको ये बताता होता हूँ कि पहले स्टेटमेंट को अच्छे से समझे। बुक खोलनी है, स्टेटमेंट को पढ़ना है। अगर स्टेटमेंट समझ हमें आ जाए तो फिर ये सॉल्व करना जो है वो कोई मुश्किल काम नहीं होता। तो बेटा स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। कहता है व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ 800 किलोग्राम कार फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड टू 30 मीटर पर सेकंड इन 10 सेकंड्स। कहता है एक कार है जिसका मैस जो है वो 800 किलोग्राम है। कार का मैस कितना है? 800 किलोग्राम। और उसकी वेलोसिटी को आपने बढ़ाना है 10 मीटर पर सेकंड से 30 मीटर पर सेकंड तक लेके जाना है। कार की शुरू में वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी, और उसको बढ़ा के आपने कहां तक लेके जाना है? 30 मीटर पर सेकंड तक, 30 मीटर पर सेकंड तक। तो ये उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। कितने टाइम में ये काम करना है? 10 मीटर से 30 मीटर पर सेकंड तक जो वेलोसिटी को बढ़ाना कितने टाइम में है? 10 सेकंड में। तो कहता है इसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी, हमें कितनी फोर्स की जरूरत है, एफ हमने मालूम करना है। दोबारा से बेटा समझ लेते हैं। एक कार है हमारे पास, ये हमारी कार है और इसकी कहता है शुरू में जो वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकंड। ये इसकी वी आई इनिशियल वेलोसिटी है। कहता है फिर इसको आपने क्या करना है? 10 सेकंड जो है, 10 सेकंड के बाद कितना टाइम बेटा? 10 सेकंड गुजरने के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाती है 30 मीटर पर सेकंड।
यानी 10 से बढ़ के कितनी हो गई है, उसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड हो गई है। कितने टाइम में, 10 सेकंड में। कहते हैं कि इस वेलोसिटी से इस वेलोसिटी तक आने के लिए इतने टाइम में कितनी फोर्स इसके ऊपर लगाएंगे तो ये इतने टाइम में इतनी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर लेगी। तो हमने ये क्या फाइंड करना है, एफ यानी फोर्स फाइंड करनी है बेटा, वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है फोर्स फाइंड करने के लिए न्यूटन सेकंड लॉ का फार्मूला होता है एफ इज इक्वल टू एम में, ये बेटा फार्मूला है, इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब इसको इक्वेशन 1 इसलिए कहा है क्योंकि एम की वैल्यू हमारे पास गिवन है, वो है 800 किलोग्राम, लेकिन ए जो एक्सेलरेशन है इसकी वैल्यू तो दी नहीं हुई, हमारे पास वी आई है, वी एफ है, टी है, लेकिन ए की वैल्यू नहीं दी। तो सबसे पहले हम ए फाइंड कर देंगे। ए बेटा जो होता है वो होता है उसका फार्मूला वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। क्या ए का फार्मूला आता है, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। अब वी एफ की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये है 30 माइनस वी आई की वैल्यू 10, इनिशियल वेलोसिटी 10 है, फाइनल वेलोसिटी 30 है, और टाइम कितना है, ये भी 10 है, तो ये नीचे 10 आ गया। अब बेटा इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 30 माइनस 10 20 डिवाइडेड बाय 10, तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 2। ये एक्सेलरेशन का आंसर आ गया। एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमने फाइंड नहीं था करना, ये उसने नहीं था कहा कि फाइंड करें, उसने कहा था फोर्स फाइंड करें, एफ फाइंड करना है। लेकिन फोर्स के अंदर हमें एक मास चाहिए और एक एक्सेलरेशन चाहिए। मास हमारे पास था, एक्सेलरेशन नहीं था, इसलिए पहले एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया। अब बेटा ये जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आई है इसको पुट करेंगे हम इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 थी एफ इज इक्वल टू एम में, इसमें बेटा एफ इक्वल एम की वैल्यू है 800, ये है बेटा आपके पास वैल्यू दी हुई एम की 800, और उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ए से। ए की वैल्यू कितनी आई है, 2। अब बेटा 800 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1600 हो जाएगा। अब ये फोर्स आ गई है। फोर्स का जो ऐसा यूनिट होता है वो बेटा होता है न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। तो ये बेटा आपके पास जो है आपका आंसर आ गया 1600 न्यूटन, 1600 न्यूटन फोर्स लगेगी। चौथा न्यूमेरिकल हमने करना है तीसरे चैप्टर का, 9th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक आई है बेटा उसका। इसके अंदर जो बेटा बुक के अंदर स्टेटमेंट हमें दी हुई है न्यूमेरिकल 4th वाले की, उसमें से जो गिवन डाटा था वो मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख लिया हुआ। 3 चीजें हमें गिवन दी हुई हैं और ये वाली चीज हमने फाइंड करनी है। तो यही है बेटा हमारा जो है मेन काम होता है कि बुक से हमने स्टेटमेंट को पढ़ना है, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, समझना है, और समझने के बाद ये जो गिवन डाटा मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखा है ये हमें लिखना आना चाहिए। जब हमें ये लिखना आ जाएगा, बुक से स्टेटमेंट पढ़ के हम ये वाला डाटा निकाल लेंगे, तो उसके बाद जो चीज सॉल्व करनी है बेटा वो बड़ा सिंपल काम हो जाएगा। उसको हम आसानी से सिर्फ फार्मूला लगाना है और सॉल्व कर देना है। वो काम मुश्किल नहीं है, वो कैलकुलेटर का काम होता है। सिर्फ आपने फार्मूला लगाना है, वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेटर से आंसर निकाल लेना है। तो चाहे आप उर्दू मीडियम स्टूडेंट हैं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं, मेथड आपका यही सेम है। इसी तरह आपने उर्दू मीडियम स्टूडेंट भी इसी तरह जो है वो मैथ्स को एम से, वेलोसिटी को वी से इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे तो उनको भी पेपर में पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, उनका कोई भी नंबर कट नहीं होगा। तो आप दोनों के लिए, उर्दू मीडियम के लिए भी और इंग्लिश मीडियम के लिए भी। तो सबसे पहले जो है हम इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, बुक से स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है। बुक में बेटा स्टेटमेंट 4 वाले न्यूमेरिकल की लिखी हुई है, अ 5 ग्राम बुलेट इज फायर्ड बाय अ गन। एक गन से जो है हमने एक बुलेट को फायर किया है, यानी कि एक बंदूक से हमने गोली चलाई है। तो कहता है वो जो गोली चलाई है ना, बुलेट जो हमने बंदूक से जो है वो जो है बेटा क्या किया, गोली चलाई। उस गोली का, बुलेट का जो मैस है ना वो है 5 ग्राम। गोली कितने ग्राम की है, 5 ग्राम की। तो ये बेटा हमने लिख लिया। अब ग्राम को हमने कन्वर्ट किया किलोग्राम में, क्योंकि मैस का जो यूनिट होता है वो किलोग्राम होता है, तो इसलिए हमने ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट किया। तो हमेशा याद रखिएगा जब आपकी वैल्यू ग्राम में दी हो और उसको किलोग्राम में चेंज करना हो तो हम क्या करते हैं, वैल्यू को 1000 पे डिवाइड करते हैं। जो भी वैल्यू यहाँ पे आपको दी हुई है उसको 1000 पे यानी 1000 पे आपने क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है। जब आप इस वैल्यू को 1000 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 1000 0.005 किलोग्राम।
अब ये हमारी वैल्यू आ गई है। उसके बाद नेक्स्ट ये किसकी वैल्यू आई है, ये मैस ऑफ बुलेट, ये 20 इसीलिए बुलेट यानी जो है गोली जो है उसका मैस कितना है, वो है 0.005 किलोग्राम। उसके बाद क्या कहते हैं, द बुलेट मूव विद अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकंड। हमने बंदूक से बेटा गोली चलाई, जो है गन से फायर किया, जब फायर किया तो वो जो आपकी बुलेट है, जो गोली है, वो 300 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे की तरफ गई। तो ये वेलोसिटी है, स्पीड है, तो उसको हमने v से लिख दिया और उसका यूनिट जो है साथ b लगा दिया। b का मतलब क्या है, जो है बुलेट यानी गोली का जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो कितनी है, 300 मीटर पर सेकंड। ये इसका ऐसा ही यूनिट है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है बेटा, नेक्स्ट कहता है इफ द मैस ऑफ द गन इज 10 kg, अगर जो आपकी गन है, जो बंदूक है जिससे गोली चला रहे हैं, उसका मैस 10 किलोग्राम हो, तो ये देखें बेटा, ये मैस किसका, जी फॉर गन, यानी गन का मैस, बंदूक का मैस जो है वो कितना है, 10 किलोग्राम है। तो क्या करना है, फाइंड द रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन, तो गन की रिकॉइल स्पीड जो है वो आपने मालूम करनी है, गन की स्पीड मालूम करनी है। अब बेटा जरा इस सारी चीज को हम जो है ना अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं आपने क्या करना है बेटा, एक गन लेनी है, एक बंदूक लेनी है, सपोज ये हमारे पास गन है, इससे आपने जो है क्या करना है, फायर करना है। जब आपने इससे फायर किया ना, तो आपकी जो बुलेट है, जो गोली है, वो आगे की तरफ जाएगी, और जो गन है, जिन लोगों ने ये चीज जो है गोली चलाते हुए देखा है या चलाई हुई है, उनको पता है जब हम गोली चलाते हैं तो जो है बुलेट आगे की तरफ जाती है, तो ये जो गन हमारी होती है ना, ये पीछे की तरफ जो है वो झटका खाती है, रिकॉइल होती है, पीछे की तरफ आती है, यानी बुलेट आगे की तरफ जा रही है, तो ये जो आपकी जो है जो गोली है वो क्या आती है, पीछे, सॉरी, गोली आगे की तरफ जाती है, तो गन किस तरफ आती है, पीछे की तरफ, बंदूक आपकी पीछे की तरफ आती है। तो कहते हैं ये जो गन पीछे की तरफ जब आएगी ना, तो कितनी स्पीड से आएगी गोली चलने के बाद वो गन पीछे की तरफ, वो आपने वेलोसिटी मालूम करनी है। तो बेटा गन की जो है वो आपने जब वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम जो फार्मूला लगाएंगे वो होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फार्मूला। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये होता है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। क्या बेटा इसका फार्मूला होता है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m1 v1 प्लस m2 v2 से, और जो फाइनल मोमेंटम है वो क्या होता है, m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। ये बेटा आपके पास फार्मूला होता है जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो अब हमारा जो केस है इसमें बेटा इनिशियल मोमेंटम जो है ना वो जीरो होना है। क्यों, क्योंकि बेटा ये हमारे पास जो m1 है ना, ये बात याद रखिएगा, ये हमारे पास बुलेट का मैस है, और v1 फिर बुलेट की वेलोसिटी होगी। अब अगर m2 हमने गन का मैस कह दिया, तो v2 क्या होगा, गन की वेलोसिटी। ये इस केस में बेटा आपके पास बुलेट का मैस, बुलेट की वेलोसिटी, गन का मैस, गन की वेलोसिटी। उसके बाद इधर आके बेटा ये भी बुलेट का मैस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगी, बुलेट की वेलोसिटी, और ये बेटा आपके पास गन का मैस हो जाएगा, और ये गन की जो है वो वेलोसिटी हो जाएगी। ये हमने यहाँ पे 1 1 और 2 2 की जगह ये लगा लिया। अब ये देखें हमारे पास जो फायर करने से पहले बुलेट जो है क्या वो हरकत कर रही है, गोली आगे जा रही है। अगर फायर अभी हमने नहीं किया, तो फायर करने से पहले, इनिशियल होता है पहले वाला, तो फायर करने से पहले तो जो है बेटा बुलेट की स्पीड भी जीरो है, यानी जो है बिफोर फायर, बिफोर फायर। तो फायर करने से पहले बेटा क्या है, आपके पास जो आपकी वी बी है वो भी जीरो है, और वी जी भी जीरो है, यानी ना तो आपकी बुलेट जो गोली है वो हरकत कर रही है फायर करने से पहले, और ना ही गन हरकत कर रही है। दोनों क्या होते हैं, रेस्ट में होते हैं, गन भी और बुलेट भी, दोनों की वेलोसिटी क्या है, जीरो है। तो अगर हम इसकी जगह बेटा ये जो है आपके पास एम बी, ये हमारे पास दिया हुआ है, ये कितने है, ये है 0.005
0.005 और इसके साथ मल्टीप्लाई यहाँ पे वी बी की जगह क्या आ जाएगा, ये बिफोर फायर है, ये जो इनिशियल वाली है 0 प्लस ये बेटा आपके पास जो है एम जी, इसकी वैल्यू जो है गन का जो है वो मैस है 10 किलोग्राम वो लिखा, और उसके साथ इसकी गन की जो वेलोसिटी है फायर करने से पहले वो भी 0 है, इक्वल टू अब इधर मैस जो है वो बुलेट का वो वही रहना है 0.05 और उसके साथ अब बुलेट की जो फायर करने के बाद वेलोसिटी है वो उसने कहा था वो कितनी स्पीड से आगे जा रही है 300। तो ये बेटा आप इधर भी आप डैश लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है इन दोनों के ऊपर। तो ये आपकी कितनी आ गई, ये बेटा आ गई 300 और उसके बाद प्लस एम जी गन का मैस वो हमें पता है वो 10 किलोग्राम है, और जो है वी जी हमने ये जो है इसको डैश लिख लें यहाँ वैसे लिख लें, ये हमने फाइंड करना है, ये इसकी गन की वेलोसिटी फायर करने के बाद जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो बेटा ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी 0, ये इससे होगी तो ये भी 0 इक्वल टू, अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, देखते हैं हमारे पास वैल्यू क्या आती है, हमने कैलकुलेटर पकड़ना है और इन वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा 0.005 मल्टीप्लाई 300 ये हमारे पास आ गया 1.5, कितना आ गया 1.5 और प्लस 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यही रह जाएगा 10 के साथ वी जी डैश का जो है सॉरी 10 मल्टीप्लाई वी जी डैश। अब 0 प्लस 0 0 ही होना है, उसके बाद बेटा ये 1.5 इधर प्लस का है तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा 10 के साथ वी जी डैश, यानी वेलोसिटी ऑफ गन आफ्टर फायर, फायर करने के बाद। अब ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, ये इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, -1.5 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू वी जी डैश। अब बेटा 1.5 को आपने मल्टीप्लाई किससे कर लेना है, डिवाइड किससे कर लेना है 10 पे, तो जब 10 पे डिवाइड करेंगे तो बेटा ये हमारे पास जो वी जी की वैल्यू आ गई है ना वो हमारे पास आ गई है 0.15 और साथ ये वाला माइनस भी ऐसे ही रहेगा, यानी आपके पास जो आंसर आ गया वो आ गया -0.15। और ये वेलोसिटी है किसकी है बेटा, गन की वेलोसिटी है फायर करने के बाद, तो इसका यूनिट भी मीटर पर सेकंड ही होगा। वेलोसिटी चाहे बेटा आपके पास किसी भी चीज की हो उसका यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड होता है। तो ये बेटा आपका जो न्यूमेरिकल था 3.4 चौथा न्यूमेरिकल वो कंप्लीट हो गया है। पांचवा न्यूमेरिकल बेटा हमने करना है तीसरे चैप्टर का फिजिक्स की जो 9th क्लास की न्यू बुक है उसका बेटा, जिसमें हमें जो गिवन वैल्यूज दी हुई हैं वो मैंने बेटा यहाँ पे लिख ली हैं और जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो भी लिख ली हुई है। अब बेटा इसकी बुक से स्टेटमेंट को पहले पढ़ के समझेंगे स्टेटमेंट के अंदर हमें क्या कह रहा है। अगर हमें स्टेटमेंट की समझ आ गई तो इसको सॉल्व करना हल करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो बेटा जो उर्दू मीडियम स्टूडेंट है या इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है वो अपनी अपनी बुक को खोल के जो है जरा स्टेटमेंट को पढ़ ले। तो बेटा स्टेटमेंट में कहता है एन एस्ट्रोनेट वेज 70 kg, एक एस्ट्रोनेट है बेटा जिसको खला नॉर्थ कहते हैं, खला में जाने वाला बंदा जो है बेटा जो है उसका मैस दिया हुआ है वो है 70 kg। कुछ बुक्स के अंदर बेटा 75 kg भी लिखा हुआ है, लेकिन जो इसकी असल वैल्यू है वो है 70 kg जो है, तो आपने 70 kg रख के जो है इसको सॉल्व करना है। तो जो बेटा खला नॉर्थ है यानी खला में जाने वाला जो पर्सन है एस्ट्रोनॉट से जो है उसका मैथ जो दिया हुआ है मैथ्स उसको एम से लिखा, और ए फॉर एस्ट्रोनॉट्स, एस्ट्रोनॉट का मैथ जो है वो कितना है 70 kg। उसके बाद क्या कहता है ही थ्रो अ रेंच ऑफ मैस 300 ग्राम एट अ स्पीड ऑफ 3.5 मीटर पर सेकंड। कहता है वो जो एस्ट्रोनॉट्स है वो क्या करता है एक रेंच को फेंकता है, क्या फेंकता है एक रेंच फेंकता है जिसका मैस कितना दिया हुआ है, मैस ऑफ रेंच जो है वो 300 ग्राम है। तो हमें पता है कि मैस का जो ऐसे यूनिट है वो किलोग्राम है, तो हमने ये जो रेंच का मैस है इसको हमने चेंज कर लिया ग्राम को किलोग्राम में। तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए मैंने पिछले न्यूमेरिकल में आपको बताया है आपने किस पे डिवाइड करना होता है 1000 पे डिवाइड करना है। तो 300 को 1000 पे 1000 पे डिवाइड करेंगे तो 0.3 किलोग्राम आ जाएगा। उसके बाद
कहता है वो जो एस्ट्रोनॉट रेंच फेंकता है ना, उस रेंच की जो है मैस इतना है और उसकी जो वेलोसिटी है, जितनी वेलोसिटी से उसको फेंक रहा है वो जो है VW फॉर जो है रेंच की वेलोसिटी ऑफ रेंच वो कितनी है 3.5 मीटर पर सेकंड। यानी कितनी वेलोसिटी से उसने रेंच को फेंका है 3.5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। रेंच का मास कितना था 300 ग्राम, किलोग्राम में 0.3 है। और जिस बंदे ने फेंका है जो एस्ट्रोनॉट्स है उसका मास कितना है वो 70 किलोग्राम है। उसके बाद क्या कहते हैं नेक्स्ट देखते हैं, कहते हैं द स्पीड डिटरमिन यानी मालूम करनी है आपने नंबर 1 स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट एज ही रिकॉइल अवे फ्रॉम द रेंच। कहते हैं नंबर 1 तो आपने क्या करना है जो एस्ट्रोनॉट्स है उसकी स्पीड फाइंड करनी है। जब रेंच को फेंकेगा रेंच आगे जाएगा तो वो उसका बाजू पीछे की तरफ आएगा, वो उसकी स्पीड आपने जो है उसको फेंकने के बाद जो है उसकी एस्ट्रोनॉट्स की स्पीड आपने फाइंड करनी है, रेंच की दी हुई है। और उसके बाद क्या कहता है, एक चीज ये होगी, दूसरा कहता है नंबर 2 जो बी वाला है द डिस्टेंस कवर्ड बाय द एस्ट्रोनॉट्स इन 30 मिनट्स। और उस पर्सन जो एस्ट्रोनॉट्स है जो खला में गया हुआ है 30 मिनट में उसका तय करदा जो है डिस्टेंस फाइंड करना है। डी के साथ छोटा सा ए लगाया, डिस्टेंस फाइंड करना है एस्ट्रोनॉट्स का कितने टाइम में 30 मिनट में। अब जो बेटा टाइम होता है ना उसका ऐसा यूनिट होता है सेकंड, टाइम का ऐसा यूनिट क्या है सेकंड है। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60। 30 मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, ये 30 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 से। तो जब हम 30 को मल्टीप्लाई करते हैं 60 से तो हमारे पास आएगा 1800 सेकंड। ये बेटा आपके पास जो है वो जो है उसका टाइम आ गया। अब हमने बेटा सबसे पहले जो है यहाँ पे क्या करना है, इसका जो है एस्ट्रोनॉट्स की जो स्पीड है बेटा वो हमने फाइंड करनी है। एस्ट्रोनॉट्स की स्पीड फाइंड करने के लिए बेटा वेलोसिटी फाइंड करने के लिए वही हमारे पास जो फार्मूला है वो फार्मूला बेटा हमारे पास क्या है, इनिशियल मोमेंटम, जो लास्ट वाले न्यूमेरिकल में हमने किया है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम बेटा होता है हमारे पास m1v1 प्लस m2v2 और फाइनल मोमेंटम होता है m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश। ये इससे पिछले न्यूमेरिकल में भी हमने यही फार्मूला लगाया है। लेकिन इस केस में एस्ट्रोनॉट्स के केस में जब वो रेंज को फेंक रहा है तो इसमें बेटा ये डैश वाला तो ये तो टकराने के बाद का मोमेंटम होता है। तो यहाँ पे वो किसी से टकरा नहीं रहा, ना एस्ट्रोनॉट्स टकरा रहा है ना रेंज टकरा रहा है, इसकी कोई बात नहीं की हुई। तो ये बेटा जो है टकराने के बाद वाली जो वैल्यूज हैं ये तो 0 है, ये बात याद रखनी है। टकराने से जो पहले वाली वैल्यू है ना उनकी बात वो कर रहा है इस न्यूमेरिकल में। टकराने से पहले जो है ये m1 अगर हम जो है पहला मैच कह लें एस्ट्रोनॉट्स का तो m1 की जगह क्या आ जाएगा जो है बेटा ma आ जाएगा, ठीक हो गया। और v1 की जगह फिर va आ जाएगा, एस्ट्रोनॉट्स का मैच और जो वही खलाबाज जो है उसका बेटा जो है वे उसी की वेलोसिटी और प्लस जो है m2 की जगह अब आ जाएगा रेंज का जो मैस mw और रेंज की ही वेलोसिटी और रेंज के लिए हमने w लिख दिया। अब बेटा ये फार्मूला हमारा बन गया। इसमें हमारे पास अब हमने फाइंड क्या करना है va, ये वाली वैल्यू, ये बेटा ma इधर ही, ये प्लस की वैल्यू है दूसरी तरफ जाएगी तो mw vw जो है रेंज की मैस और रेंज की जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएंगे। इधर प्लस थे तो उधर आके माइनस, हमने va फाइंड करना है तो बेटा ये mv के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके जो है m और v के नीचे जो है वो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा ma एस्ट्रोनॉट्स का जो मैस है। अब बेटा इसमें वैल्यू पुट कर दे va फाइंड करने के लिए, यानी एस्ट्रोनॉट्स की स्पीड फाइंड करने के लिए वेलोसिटी माइनस ऐसे ही mw का बेटा क्या आंसर है हमारे पास, ये है mw, ये था 0.3 मल्टीप्लाई vw, रेंज की जो वेलोसिटी थी वो थी 3.5 डिवाइडेड बाय जो एस्ट्रोनॉट्स का मैस था वो बेटा कितना है
70, इसको 70 पे डिवाइड कर लिया तो अब हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, वी ए एस्ट्रोनस की जो अब वेलोसिटी है वो कितनी आ जाएगी बेटा, सबसे पहले ये माइनस ऐसे लिख लेने, 0.3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 0.3 मल्टीप्लाई 3.5, ये बेटा आया 1.05, कितना आया 1.05, और इसको डिवाइड अब किस पे करना है बेटा, 70 पे। जब इसको डिवाइडेड बाय 70 किया हमने तो ये हमारे पास आ गया वी ए जो है इसका आंसर आ गया हमारे पास माइनस, ऐसे रहेगा, इसको इस पे डिवाइड करके 0.015। अब बेटा ये आपकी वेलोसिटी है और वेलोसिटी का जो ऐसे यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड। ये एस्ट्रोनट्स की स्पीड आ गई है। अगर हम इसको बेटा साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, जैसा कि बुक में जो आप साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है, तो इसका पॉइंट ये है, इसको यहाँ से उठा के हम पहले डिजिट के बाद जो नॉन डिजिट वैल्यू है वो, सॉरी नॉन जीरो डिजिट वैल्यू है वो है 1, इसके बाद लेके जाएंगे तो ये हमारे पास आएगा -0, ये खत्म हो जाएगा 1.5, इधर से इशारिया इधर आ जाएगा 1.5, 10 की पावर कितने डिजिट बेटा आगे गए हैं, 1 2 डिजिट तो -2, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएं तो वैल्यू माइनस में आती है। ये पहले चैप्टर के जो न्यूमेरिकल हैं, जैसे दूसरा उसका न्यूमेरिकल है, चौथा न्यूमेरिकल है, उनमें मैंने ये डिटेल में समझाया हुआ है। तो आपके पास ये जो साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू आ गई बेटा वो हमारी आ गई जो है वो -1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 मीटर पर सेकंड। ये एस्ट्रोनट्स की बेटा जो है वो स्पीड आ गई है, वेलोसिटी आ गई है। अब हमने क्या फाइंड करना था, अब कहता था एस्ट्रोनट्स का डिस्टेंस, जो उसने टोटल कवर डिस्टेंस कवर किया है कितने मिनट में, 30 मिनट में, वो भी फाइंड करें। अब बेटा डिस्टेंस को डी से भी लिख सकते हैं और एस से भी लिख सकते हैं, एस और डी दोनों डिस्टेंस के लिए यूज होते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां पे भी आप डी की जगह क्या लिख सकते हैं, एस लिख सकते हैं। तो अब एस्ट्रोनट्स का डिस्टेंस का फार्मूला होता है एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई टी। अब बेटा किसका डिस्टेंस हमने कवर, जो करदा डिस्टेंस है, तय करदा फासला जो मालूम करना है वो एस्ट्रोनट्स का करना है, ए का, तो फिर हम वेलोसिटी भी ए की ही यूज करेंगे, फिर रेंज की वेलोसिटी यूज नहीं करेंगे। दो वेलोसिटी थी ना, एक हमारे पास रेंज की वेलोसिटी है और एक एस्ट्रोनट्स की है जो हमने अभी फाइंड की है। तो अब अगर आपने एस्ट्रोनट्स का जो है तो तय करदा फासला निकालना है तो वेलोसिटी भी उसी की यूज करनी है। तो एस ए इज इक्वल टू, ए सिर्फ हम अपने आप को समझाने के लिए आप सिर्फ एस भी लिख दें काम चल जाएगा। वी ए जो है एस्ट्रोनट्स की वेलोसिटी वो आई है -0.015, यही वाली ऊपर वाली मैंने वैल्यू लिख ली, इसका और इसका मतलब सेम है, मल्टीप्लाई टी। टी हमारे पास कितना था 1800 बेटा, कितना था 1800 सेकंड थे, ये टाइम है। 30 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 1800, ये मैंने कन्वर्ट किया हुआ है पहले ही। तो आपका जो डिस्टेंस आ गया बेटा वो आएगा माइनस में ही। अब आपने क्या करना है, ये जो वैल्यू है 0.015, इसको मल्टीप्लाई आपने किससे कर देना है बेटा 1800 से, तो ये बेटा आ जाएगा 27। और ये बेटा माइनस का साइन यहाँ पे यूज नहीं करना। यहाँ पे ये माइनस क्यों आ रहा था, एस्ट्रोनट्स ने जब रेंज फेंका, रेंज की अगर बेटा डायरेक्शन उस तरफ है तो लेफ्ट से राइट की तरफ है, तो उसका जो हाथ है उसकी वापस राइट से लेफ्ट की तरफ डायरेक्शन होगी, यानी रेंज की और एस्ट्रोनट्स की बेटा जो है दोनों की सिमत एक दूसरे के मुखालफ होगी, इसलिए माइनस का साइन लगाया था। लेकिन यहाँ पे जब ये वैल्यू पुट करनी है तो यहाँ पे माइनस का साइन यूज नहीं करना, डिस्टेंस के लिए इसको माइनस का साइन यूज नहीं करना। तो ये डिस्टेंस आ गया बेटा, और डिस्टेंस जो होता है, फासला जो होता है बेटा, उसका एसआई यूनिट होता है मीटर। तो ये बेटा आ गया 27 मीटर, जो एस्ट्रोनट्स का तय करदा कवर करदा फासला है वो कितना है 27 मीटर है। छठा न्यूमेरिकल बेटा हमने करना है तीसरे चैप्टर का बेटा 9th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक है उसका। इसमें बेटा जो डाटा हमें गिवन दिया हुआ है वो यहाँ पे मैंने सामने लिखा हुआ है, और इसको बेटा पहले हम स्टेटमेंट इसकी पढ़ेंगे, बुक से स्टेटमेंट पढ़ के उसको पहले समझेंगे, अगर हमें उसकी समझ आ जाएगी तो इसको सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो बुक से बेटा पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। स्टेटमेंट में क्या कहता है हमारे पास,
जो 6 वाला बेटा आपका न्यूमेरिकल है, इसकी स्टेटमेंट लिखता है आ 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोग्राम बोगी ऑफ अ गुड ट्रेन इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 0.8 मीटर पर सेकंड। एक ट्रेन की बोगी है, उस बोगी के अंदर बेटा जो उसका मैस है वो है 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोग्राम। ट्रेन जो है उसकी एक बोगी जो है, जो उसका बेटा समझ लें एक जो है उसका हिस्सा जो है, एक खाना जो है, उसका मैस कितना है 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोग्राम है ट्रेन की एक बोगी का मैस। इसलिए हमने ये एक बोगी है तो इसलिए इसको हमने M1 पहली बोगी का, फर्स्ट बोगी का, और उसकी वेलोसिटी जो है वो ट्रेन की जो बोगी है वो बेटा मूव कर रही है कितनी वेलोसिटी के साथ, 0.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ। पहली लाइन में ये कहता है। तो अब ये जो फर्स्ट बोगी थी इसके मैस को M1 और वेलोसिटी को V1 कह दिया। नेक्स्ट क्या कहता है, अनदर बोगी ऑफ मैस 9.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोग्राम कमिंग फ्रॉम बिहाइंड अ वेलोसिटी ऑफ 1.2 मीटर पर सेकंड। एक और बोगी जो है वो उसके पीछे से आ रही है, एक ट्रेन की बोगी आगे जा रही है जिसका इतना मैस और इतनी वेलोसिटी है, एक बोगी उसके पीछे से आ रही है बिहाइंड द फर्स्ट बोगी, यानी पिछली बोगी के, पहली बोगी के पीछे से एक और बोगी आ रही है और उसकी जो मैस है वो है 9.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोग्राम और उसकी स्पीड है 1.2 मीटर पर सेकंड। और क्या कहता है नेक्स्ट, आगे कहता है फाइंड सॉरी विद द फर्स्ट वन एंड कंपल्स टू इट, यानी वो दोनों एक दूसरे से टकराती हैं और टकराने के बाद कहता है फाइंड द कॉमन वेलोसिटी ऑफ टू बोगीज आफ्टर दे बिकम कपल्ड। टकराने के बाद दोनों की मुश्तरका वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है, कॉमन वेलोसिटी आपने दोनों की फाइंड करनी है। तो बेटा जरा इसको अच्छे से समझने के लिए हम इसकी डायग्राम बनाते हैं। कहता है एक ट्रेन की बोगी है, ये सपोज एक ट्रेन है, अब इसकी जो वेलोसिटी है ना वो है 0.8 मीटर पर सेकंड और इसका मैस जो है ना वो है बेटा हमारे पास 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 kg किलोग्राम। इतने मैस की एक बोगी मूव कर रही है, हरकत कर रही है। इसके पीछे से एक और बोगी आती है जिसकी बेटा स्पीड कितनी है, वो है 1.2 मीटर पर सेकंड और उसका जो मैस है वो है 9.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोग्राम। ये बेटा ये फर्स्ट बोगी है, ये सेकंड बोगी है, ये 0.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है तो पीछे वाली की स्पीड है 1.2, तो इसकी स्पीड ज्यादा है, ये आके इस आगे वाली से क्या करेगी, कपल टकराएगी, कोलाइड करेगी। जब ये एक दूसरे से कोलाइड करेंगी, टकराएंगी, तो टकराने से पहले की बेटा जो इसका पहली का मैस है वो M1 है और वेलोसिटी V1 है और दूसरी का जो मैस है वो M2 है और वेलोसिटी V2 है। जब टकराने के बाद जो है ना इनकी जो वेलोसिटीज होंगी और मैस होंगे, मैस तो सेम ही रहेंगे, M1 का M1 ही रहेगा, M2 का M2 रहेगा, लेकिन टकराने के बाद जब ये दोनों एक दूसरे से टकरा जाएंगी, फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे से क्या करेंगी, कोलाइड कर जाएंगी। टकराने के बाद जो आपकी V1 है वो V1 डैश हो जाएगी और जो V2 है वो आपकी क्या हो जाएगी, V2 डैश। उनकी वेलोसिटी जो है बेटा वो क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। और वो जो टकराने के बाद वाली वेलोसिटी है ना V1 डैश और V2 डैश, वो कहता है दोनों की वेलोसिटी कॉमन है, सेम है, मुश्तरका है, यानी दोनों की वेलोसिटी एक जितनी होनी है टकराने के बाद। और उसको क्या कह दिया, मुश्तरका है, तो उसको V कह दिया। असल में हमने उस V की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब बेटा इसके लिए जो है हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फार्मूला यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। ये जो चीजें दी थी वो मैंने आपको बता दिया और जो चीज फाइंड करनी है वो क्या है, टकराने के बाद की वेलोसिटी है V1 डैश और V2 डैश, दोनों को किसके इक्वल है, कॉमन है, तो वो दोनों को हमने एक ही वेलोसिटी V के इक्वल रख लिया और V हमने इसका फाइंड करना है। अच्छा जी, अब बेटा इसमें जो है वो हमारे पास फार्मूला होता है इनिशियल मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इससे पिछले जो दो न्यूमेरिकल हैं वो भी बेटा इसी फार्मूले से हमने किए हैं। अब इनिशियल मोमेंटम की बेटा जो वैल्यू होती है हमारे पास वो होती है फार्मूला m1v1 प्लस m2v2 और फाइनल मोमेंटम का जो बेटा फार्मूला होता है वो होता है m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश।
अब बेटा इसमें वैल्यू हमने पुट करनी है। m1 की वैल्यू कितनी है? m1 की वैल्यू हमारे पास है बेटा 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, ये आ गई m1 की वैल्यू, मल्टीप्लाई इसके साथ v1 वो है 0.8 प्लस m2 की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी थी? m2 की वैल्यू है 9.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, 9.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा v2 और v2 की वैल्यू है 1.2 बेटा इक्वल। दूसरी साइड पे बेटा हमारे पास जो है m1 तो वही रहेगा जो हमारे पास था। क्या था m1 बेटा हमारे पास? m1 था हमारे पास 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। उसके बाद v1, ये बेटा v1 जो है ना आपके पास v1 डैश सॉरी वो भी v के इक्वल है और v2 डैश भी v के इक्वल है, तो v1 की जगह भी v आ गया v1 डैश की जगह, और प्लस m2 की वैल्यू थी 9.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 और इसके साथ v2 डैश की जगह भी क्या आ गया? v आ गया। अब बेटा आपने क्या करना है, कैलकुलेटर का काम है सारा, आपने कैलकुलेटर पकड़ लेना है और कैलकुलेटर पकड़ के बेटा सबसे पहले जो है ये 6.5 को मल्टीप्लाई 0.8 से किया, 6.5 मल्टीप्लाई 0.8 तो ये हमारे पास आ गया 5.2, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आया 5.2 और मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 साथ ये वाली वैसे ही प्लस ये वाला। इसमें बेटा आपने किसको मल्टीप्लाई किया? 9.2 को 1.2 से, 9.2 मल्टीप्लाई 1.2 ये हमारे पास आया बेटा 11.04 और साथ 10 की पावर ये वाली जो 3 है ये भी साथ वैसे ही आ गई इक्वल। दूसरी साइड पे बेटा अगर देखें तो हमारे पास ये जो वैल्यू है और ये दोनों वैल्यूज हैं, एक ये है और एक ये, इन दोनों में v आ रहा है तो v हमने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। इधर बच गया 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 प्लस इधर से v कॉमन गया तो 9.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में बेटा क्या होगा? अब ये भी 10 की पावर 3 है और ये भी 10 की पावर 3 है दोनों वैल्यू के साथ। अगर दोनों की पावर सेम है ना, इस वैल्यू की और इस वैल्यू की, तो फिर इसको और इसको हम ऐड कर सकते हैं। तो 5.2 में बेटा हमने ऐड कितना कर दिया? 11.04, 5.2 प्लस 11.04 तो ये आ गया बेटा 16.24 और साथ 10 की पावर 3, यानी इस वैल्यू को और इसको ऐड कर लिया। ये ऐड तब होनी है दोनों जब दोनों की 10 की पावर सेम होगी। अगर इधर 4 और इधर 3 होता फिर ऐड नहीं कर सकते थे। अगर दोनों की 10 की पावर सेम है तो हम इसको और इसको ऐड कर लेंगे, 10 की पावर साथ वैसे लग गई। उसके बाद इक्वल के दूसरी साइड पे बेटा हमारे पास क्या है? v ऐसे ही आ गया मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे भी देखें एक वैल्यू ये है और एक ये है, दोनों की 10 की पावर सेम है तो ये भी ऐड हो जाएंगी। तो ये बेटा 6.5 में ऐड क्या होगा? 9.2, तो ये बेटा जब ऐड किए तो ये हमारे पास आ गया 15.7, कितना आ गया? 15.7 और मल्टीप्लाई दोनों की 10 की पावर 3 को हमने लिख लिया 10 की पावर 3। अब बेटा v हमने फाइंड करना था। इधर वैल्यू जो है 16.24 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 है। इधर v के साथ ये जो वैल्यू बेटा सारी मल्टीप्लाई हो रही है। अगर इक्वल के राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है तो लेफ्ट साइड पे आके इसके नीचे क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। 15.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 जो है। तो अब v का जो फार्मूला बन गया बेटा, वो v की जो वैल्यू आ गई है वो ये वाली आ गई। अब आपने क्या करना है? ये 10 की पावर 3 ऊपर और नीचे कट गया, इस वैल्यू को इस पे डिवाइड कर लेना है। तो 16.24 डिवाइडेड बाय 15.7, इस वैल्यू को इस पे बेटा डिवाइड किया तो हमारे पास आया 1.034। ये बेटा आ गया 1.034। आगे भी कुछ वैल्यू है, सारी लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये बेटा दोनों की कॉमन वेलोसिटी जो है वो हमारे पास क्या आ गई है? v का आंसर आ गया 1.034 मीटर पर सेकंड। ये v1 डैश का आंसर भी है बेटा और v2 डैश का आंसर भी यही है 1.034। आगे भी कुछ वैल्यूज हैं लेकिन अगर हम यहाँ तक भी बेटा लिख दें
या 1.03 तक भी लिख दें तो फिर भी हमारा काम चल जाएगा, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ये वेलोसिटी थी और वेलोसिटी का आंसर बेटा जो है लिखने के बाद उसका यूनिट लिखना है मीटर पर सेकंड। 7वां न्यूमेरिकल बेटा हमने करना है तीसरे चैप्टर का, जिसमें जो गिवन डाटा बेटा बुक के अंदर वो हमें जो दिया हुआ है स्टेटमेंट में वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है और जो चीज फाइंड करनी है वो भी लिख ली हुई है। अब बेटा बुक से जरा इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, समझते हैं कि हमें क्या कह रहा है, हमने क्या चीजें इसमें फाइंड करनी है। अगर हमें स्टेटमेंट की समझ आ जाएगी तो फिर इजीली बेटा हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो बेटा 7वें न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट बुक में लिखी हुई है, अ साइक्लिस्ट weighing 55 kg rides a bicycle of mass 5 kg। एक साइकिलिस्ट है, साइकिल सवार है बेटा, जिसका वजन 55 kg है, यानी 55 kg है। अब ये साइकिल सवार जो साइकिल के ऊपर बैठ के साइकिल को चलाने वाला बंदा है, उसका वजन है 55 kg। तो अब हमने इस जो मैस को जो है वो क्या कर दिया, M1 कह लिया। और उसके बाद कहता है जो साइकिल है ना जिसके ऊपर उसने बैठना है, उस साइकिल का मैस कितना है, 5 kg है। तो M1 जो है साइकिलिस्ट का, चलाने वाले का मैस, और M2 जो है उसके जो साइकिल है उसका मैस, ये दोनों का मैस आ गया। उसके बाद क्या कहता है, ही स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, वो क्या करता है बेटा, रेस्ट से जो है वो क्या करता है, हरकत करना शुरू करता है। यानी साइकिल पहले रेस्ट में था, रुका हुआ है, इसलिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी vi जो है वो क्या हो जाता है, 0 है। रेस्ट में है तो उसकी इब्तदाई वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। उसके बाद कहता है एंड अप्लाई अ फोर्स ऑफ 90 न्यूटन फॉर 8 सेकेंड, और उसके ऊपर कितनी साइकिल के ऊपर फोर्स लगाता है, जो है 90 न्यूटन, 90 न्यूटन जो है वो फोर्स लगाता है। कितने टाइम के लिए, 8 सेकंड के लिए, और उसको आगे चलाता है। यानी बेटा एक साइकिलिस्ट है, ये हमारे पास सपोज एक जो है हमारे पास साइकिल है, और इसके ऊपर जो बैठने वाला बेटा जो साइकिलिस्ट है वो क्या करता है, कहता है इस साइकिल का वजन 5 kg है और इसके ऊपर जिस पर्सन ने बैठना है उसका वेट जो है 55 kg है। अब शुरू में ये इनिशियली जो है वो रेस्ट में था, रुका हुआ था, फिर ये उसके ऊपर जो है कितनी फोर्स लगाता है, 90 न्यूटन फोर्स लगाता है अपने पाँव से, तो साइकिल आगे मूव करना शुरू कर देगा। कितने टाइम के लिए फोर्स लगाता है, 8 सेकेंड्स के लिए। अब साइकिल यहाँ से मूव करके बेटा इस पोजीशन पे चला जाएगा, यानी जो है वो 8 सेकंड के बाद वो आगे चला जाएगा। अब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 थी, तो अब यहाँ पे तो वो हरकत कर रहा है। अब ये वाली जो वेलोसिटी है vi है, तो यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी होगी उसको vf कह लेंगे, और ये 0 नहीं होगी बेटा, यहाँ पे आके वो रुका हुआ नहीं है बल्कि आगे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अच्छा आगे क्या कहता है, आगे कहता है then he continue at a constant speed for another 8 seconds, यानी 8 सेकंड के बाद वो यहाँ पे पहुंचा, और यहाँ पे फिर कहता है वो अपनी जो है स्पीड को आगे क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा, आगे मजीद हरकत करेगा। कितने सेकंड के लिए आगे मजीद हरकत करेगा, 8 सेकंड के लिए आगे मजीद 8 सेकंड उसको चलाएगा। और उसके बाद क्या कहता है, लास्ट पे कहता है कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साइक्लिस्ट। साइक्लिस्ट ने बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक जब वो पहुंचा है तो उसने कितना फासला तय किया है, यहाँ तक बेटा उसका आपने क्या फाइंड करना है, उसका फासला तय करना है जो है टोटल। तो आप बेटा यहाँ पे अगर देखें हमने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस जो है उसका कवर करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, डी मैंने लिख लिया। अब इसको समझे कि अगर यहाँ से यहाँ तक वो जा रहा है तो ये उसका जो है एक डिस्टेंस है, फिर यहाँ से 8 सेकंड मजीद आगे मूव करता है तो ये सेकंड वाला डिस्टेंस है। एक को बेटा हम जो है D1 कह देंगे और एक को D2 कह देंगे, चाहे D लिख लें चाहे S लिख लें, डिस्टेंस को D से भी लिखा जा सकता है और S से भी लिखा जा सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बेटा आपके पास जो है ये दो डिस्टेंस हैं, दोनों का आंसर निकालेंगे फिर दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बेटा हमें टोटल मैस निकालना पड़ेगा। अब हमारे पास दो मैस है, एक साइकिलिस्ट का है और एक साइकिल का है, तो दोनों को बेटा ऐड कर लेंगे, M1 और M2 दोनों को ऐड करेंगे तो ये टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, 60 kg। टोटल मैस हमारा M कितना है बेटा, 60 kg है। अब हम D1 फाइंड करने के लिए जिसकी वेलोसिटी 0 है, यहां से शुरू किया यहाँ तक जो है
ये बेटा आप D1 है, या इसको हम क्या कह सकते हैं, S1 है। ये बेटा फाइंड करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, जिसका फार्मूला होता है S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। ये बेटा इक्वेशन है। इसमें हम S को जो है वो D भी कह सकते हैं या S भी लिख सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता है। इसको हम 1 कह लेंगे, S1 हमने फाइंड करना है। बेटा VI हमारे पास है, क्या है VI की वैल्यू, VI की वैल्यू हमारे पास है 0 मल्टीप्लाई T की वैल्यू हमारे पास 8 सेकंड है। उसके बाद प्लस 1/2 A की वैल्यू हमारे पास नहीं है, इधर नहीं दी हुई, और T की वैल्यू फिर बेटा हमारे पास कितनी है, 8 है, और ऊपर इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, A की वैल्यू निकालनी है। सॉरी बेटा। तो अब A की वैल्यू फाइंड करने के लिए बेटा हमारे पास फार्मूला होता है न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू ma। F की वैल्यू हमारे पास है 90 न्यूटन, वो गिवन दी हुई है, यहाँ पे हमने लिखी हुई है, तो वो पुट की। M की वैल्यू बेटा अभी हमने टोटल मैथ निकाल लिया, वो है 60 और इसके साथ मल्टीप्लाई A। तो बेटा यहाँ से हम 60 को 90 के नीचे ला के डिवाइड कर लेंगे, तो A की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, कैलकुलेटर पकड़ना है बेटा, और 90 को डिवाइड किस पे कर लेना है, 60 पे, तो ये 1.5 आ जाएगा। A की वैल्यू आ गई 1.5। ये बेटा जो वैल्यू आई है A की, वो इसके अंदर पुट कर दी 1.5। अब बेटा इसको सॉल्व करें। S1 का आंसर क्या आ जाएगा, 0 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 0 प्लस 1/2 1.5, 8 का स्क्वायर लिया तो बेटा वो 64 आ गया। अब इन सब को मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, 0 लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि 0 लिखे ना लिखे इससे फर्क नहीं पड़ता। पहले 64 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 1.5 से, तो हमारे पास ये आ जाएगा 96। फिर 96 को डिवाइड किस पे कर लेंगे बेटा, 2 पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 48। इस सारे का आंसर 48 आ गया। 48 को 0 में ऐड करेंगे तो 48 ही आएगा। ये बेटा हमारे पास फर्स्ट डिस्टेंस आ गया यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पे जब हम आए ना, इसने फिर यहाँ पे आके साइकिल रुका नहीं है, 8 सेकंड के बाद वो रुका नहीं, बल्कि वो कहता है ही स्टार्ट हिज स्पीड कंटिन्यूसली, यानी उसने मजीद अपनी स्पीड को जारी रखा है, कंटिन्यू रखा है। तो अब अगर कंटिन्यू रखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे पहुंचने के बाद वो उसकी वेलोसिटी 0 नहीं हुई। तो अब उसकी ये जो यहाँ पे पहुंच के उसकी वेलोसिटी है ना, पहले हमें ये फाइंड करनी पड़ेगी। तो इसके लिए बेटा हमने क्या किया, ये वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई, Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। अब ये वाले फार्मूले में बेटा वैल्यू पुट करते हैं। Vf हमने फाइंड करना है, Vi हमारे पास 0 है, A हमारे पास 1.5 आया है, और मल्टीप्लाई T कितना है, 8। तो बेटा Vf का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, 8 मल्टीप्लाई 1.5, ये हमारे पास आ जाएगा 12, और 0 12 में ऐड करेंगे तो 12 मीटर पर सेकंड, ये इसका यूनिट होता है, लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता। तो ये Vf बेटा आया हमारे पास। अब ये जो Vf की वैल्यू आई है ना, ये हमारे पास जो है यहाँ पे इस जगह पे जो है ना, इस जगह की जो है वो क्या है, वेलोसिटी है। अब ये कितनी आ गई है बेटा, 12, और टाइम कितना दिया हुआ है, 8। तो इन दोनों को यूज करके बेटा हमने अगले 8 सेकंड के जो है डिस्टेंस निकालना है। तो अगला डिस्टेंस उसको S2 कह देंगे। S का फार्मूला होता है बेटा V मल्टीप्लाई T। अब ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो इसको बेटा S2 कह देंगे, और अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी S2 इज इक्वल टू V की वैल्यू अब ये वाली लगेगी जो यहाँ पे आई है, जो हमने निकाली है 12 Vf वाली। 12 मल्टीप्लाई T की वैल्यू कितनी है, 8। अब बेटा 12 को 8 से मल्टीप्लाई कर लो, 12 मल्टीप्लाई 8, तो ये बेटा आ गया 96। कितना आ गया, 96। ये भी डिस्टेंस है, इसका यूनिट भी मीटर होगा, और ये भी डिस्टेंस था, इसका यूनिट भी मीटर है। अब दोनों डिस्टेंस आ गए हैं। फर्स्ट 8 सेकंड का बेटा जो आया था यहाँ से यहाँ तक, वो आया था 48 मीटर। अगले 8 सेकंड का जो है वो कितना है बेटा, 96 मीटर। अब हमने टोटल डिस्टेंस निकालना है, उसको S से लिखेंगे, वो होगा S1 प्लस S2। S1 की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे 48 प्लस S2 की 96, दोनों को ऐड कर लें तो S या D,
ये बेटा इसको एस लिख लें या डी लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 144 और ये इसका यूनिट क्या होगा, मीटर बेटा। ये आपका जो न्यूमेरिकल 3.7 था, 7वां न्यूमेरिकल बेटा आपकी 9th क्लास फिजिक्स की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 3 का वो कंप्लीट हो गया है। न्यूमेरिकल नंबर 3.8 सेकंड लास्ट जो न्यूमेरिकल है, 8वां न्यूमेरिकल बेटा तीसरे चैप्टर का 9th क्लास फिजिक्स की न्यू बुक का, वो हमने करना है, जिसमें हमें बेटा जो गिवन डाटा है जो दिया हुआ है स्टेटमेंट के अंदर न्यूमेरिकल की, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और जो चीज फाइंड करनी है वो भी लिखी हुई है। सबसे पहले बेटा हमारा तरीकाकार क्या है, आपको पता है कि हमने सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को पढ़ना है। बुक से हम इसकी स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, चाहे आप उर्दू मीडियम स्टूडेंट है चाहे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है बेटा, सेम मेथड से करना है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बुक से स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और फिर बेटा उसको समझते हैं। अगर हमें स्टेटमेंट की समझ आ जाएगी तो इसको सॉल्व करना बड़ा इजी हो जाएगा। तो बुक से बेटा स्टेटमेंट लिखी हुई है 8 वाले न्यूमेरिकल की, अ बॉल ऑफ मैस 0.4 kg इज ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1.8 मीटर। कहता है कि एक गेंद को जो है वो फर्श से हमने उठा के 1.8 मीटर ऊपर लेके गए और वहां से उसको क्या किया है, जो है ड्रॉप नीचे फेंक दिया है। बेटा जरा सीन देख लें, हमारे पास कहता है सपोज अगर ये फर्श है ना, हमारा नीचे वाला जो ग्राउंड है, ठीक है, फर्श से हमने एक बाल पड़ी हुई है यहाँ पे, इस बाल को हमने यहाँ से उठाया और कहाँ तक लेके गए, सपोज ये आपकी जो है ना ये पॉइंट, ये 1.8 मीटर हाइट है, इतनी हाइट तक हम उसको लेके गए और वहां से जाके हमने क्या किया बेटा, इसको नीचे फेंक दिया। अब जब ये बाल को हम नीचे फेंकेंगे तो वो वापस आएगी दोबारा फ्लोर पे, फर्श पे आके टकराएगी और टकराने के बाद क्या होगी, वापस फिर ऊपर की तरफ जाएगी, लेकिन उतना ऊपर नहीं जाएगी जितना हमने ऊपर जाकर छोड़ा था, उससे पहले थोड़ा सा नीचे जो रहेगी और फिर वापस आएगी, इस तरह वो बाउंस बैक करेगी। तो अब कहते हैं कि हमने पहली दफा बाल को जो है 1.8 मीटर हाइट तक जाके छोड़ा है और इस गेंद का जो वजन है ना बेटा, ये जो गेंद है हमारे पास, जो बाल है, इसका वजन कहता है 0.4 kg है हमारे पास। तो मैस जो है वो कितना है, 0.4 kg, और उसको हमने कितनी हाइट तक लेके गए हैं, 1.8 मीटर हाइट तक जाके हमने इसको छोड़ा है। ये हाइट है h1 इसलिए लिखा है क्योंकि ये पहली हाइट है, फिर उसने वापस आना है टकरा के, फिर उसने जो है बेटा ऊपर की तरफ जाना है, और ये जो दूसरी हाइट होगी इसको h2 कहेंगे। अब क्या कह रहे हैं आगे, कहता है बेटा द बॉल रीबाउंड्स स्ट्रेट अपवर्ड टू अ हाइट ऑफ 0.8 मीटर। जब गेंद बेटा आके फर्श से टकराएगी इधर से और टकराने के बाद वो रीबाउंड वापस जाएगी अमूदन ऊपर की तरफ जो है, ठीक है, तो अपवर्ड वो जाएगी और कितनी हाइट तक अब जा रही है, 0.8 मीटर तक वो अब ऊपर गई है। तो इसकी सेकंड वाली जो हाइट है बेटा वो कितनी है, 0.8 मीटर बुलंदी तक वो वापस टकराने के बाद गई है। दोबारा से सुन ले, बाल को फर्श से पकड़ा, उठा के 1.8 मीटर तक ऊपर लेके गए और वहां से जाके हमने उसको छोड़ दिया, फिर वो जब नीचे आएगी तो आके टकरा के वापस जाएगी, तो टकरा के जमीन से जब वो वापस ऊपर की तरफ आएगी तो उसने दोबारा कितनी बुलंदी तय की है, 0.8, तो ये h2 है। उसके बाद बेटा अब जब गेंद को हम छोड़ते हैं तो वो नीचे आती है, तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगता है जिसको हम g से लिखते हैं और उसकी वैल्यू आपको पता है हमेशा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, तो ये वैल्यू आपने वैसे ही लिख ली। नेक्स्ट बेटा स्टेटमेंट में कहता है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इंपल्स अप्लाइड टू द बॉल बाय द फ्लोर। अब कहते हैं आपने ये बताना है कि उसकी डायरेक्शन क्या है इंपल्स की और उसका मैग्नीट्यूड क्या है, यानी इंपल्स की वैल्यू फाइंड करनी है, इंपल्स का क्या आंसर आएगा वो मालूम करना है, और उसके बाद उसकी डायरेक्शन बतानी है बेटा। तो इंपल्स की डायरेक्शन तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं, क्योंकि हमने ऊपर से जाके इसको छोड़ा है, नीचे आएगी टकरा के फिर ऊपर की तरफ जाएगी, तो इसकी डायरेक्शन तो अपवर्ड होनी है। जो इसका एक आंसर है ना कि सिमत मालूम करें, इंपल्स की सिमत मालूम करें और उसका जो है मिकदार मैग्नीट्यूड मालूम करना है आपने। तो जो उसकी सिमत है, डायरेक्शन है, वो तो बेटा अपवर्ड होगी, लेकिन अब उसका हमने असल जो चीज है वो हमने उसका मैग्नीट्यूड, इंपल्स की वैल्यू मालूम करनी है, कीमत मालूम करनी है। तो उसके लिए बेटा देखें हमारे पास जो फार्मूला होता है ना, जब हम बाल को नीचे गिराते हैं या
वो नीचे से टकरा के ऊपर जाती है। तो बेटा वहां पे ये बात याद रखिएगा, वहां पे हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बेटा दोनों क्या होती हैं, बराबर होती है। हमने पढ़ा हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में एनर्जी ना तो जाया होती है ना एनर्जी पैदा होती है, बल्कि एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील होती है। इसका मतलब ये है अगर काइनेटिक कम हो रही है तो पोटेंशियल बढ़ जाएगी, पोटेंशियल बढ़ रही है या पोटेंशियल कम हो रही है तो काइनेटिक बढ़ जाएगी, लेकिन कभी भी एनर्जी जो है वो चेंज नहीं होगी। तो एनर्जी दोनों बराबर होंगी। ये बेटा फार्मूला इसमें लगाना है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1/2 mv², और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। ये याद रखना है बेटा। क्या फार्मूला है? 1/2 mv² काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है और पोटेंशियल एनर्जी का mgh है। अब यहाँ पे बेटा पहली दफा हम h की जगह 1 लिखेंगे। जो हमारी हाइट है वो क्या है, जो है पहली हाइट हमने फर्स्ट वाली यूज करनी है, तो v के साथ भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब बेटा m इस साइड पे और इस साइड पे दोनों पे कट हो जाएगा, तो इधर हमारे पास v1 का स्केयर ऐसे ही आ गया, इधर gh भी ऐसे ही आ गया, h के साथ 1 है, और ये जो 2 इधर डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो बेटा v1 के ऊपर जो है वो स्केयर रूट लेंगे स्केयर को खत्म करने के लिए, तो दूसरी तरफ भी क्या लेना पड़ेगा, स्केयर रूट लेना पड़ेगा। अब ये कट जाएगा, v1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, स्केयर रूट के अंदर 2 मल्टीप्लाई g, ये हमेशा 10 होता है, और मल्टीप्लाई h1 की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी है, 1.8। अब आपने कैलकुलेटर पकड़ना है तो इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेना है। जब हम इन तीनों वैल्यूज को बेटा कैलकुलेटर पकड़ के मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या आता है, 2 × 10 मल्टीप्लाई 1.8, तो ये हमारे पास बेटा आ गया 36। कितना आ गया, 36। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास वैल्यू बेटा आ जाएगी 6। अब ये वेलोसिटी है तो इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। ये बेटा फर्स्ट वाली v1 आ गया हमारे पास। इंपल्स फाइंड करने के लिए हमें दो वेलोसिटियां चाहिए, v1 और v2। जो इंपल्स हमने फाइंड करना है ना बेटा i, उसका फार्मूला है m v2 माइनस v1। ये बेटा इसका फार्मूला है। तो अब हमारे पास ये फर्स्ट वाला v1 आ गया। ये वेलोसिटी वो है जब हम फर्स्ट टाइम की बात कर रहे हैं, बाल को पकड़ के 1.8 मीटर हाइट तक लेके जा रहे हैं और उसको जाके नीचे की तरफ जो है फेंकते हैं। तो बेटा इस वक्त जो इसकी जो वैल्यू आई है उसके साथ हम क्या लगा लेंगे, माइनस लगा लेंगे। ये 6 के साथ बेटा क्या यूज कर लेंगे, -6। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे जो है वो जो बॉल है उसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड है, तो साथ माइनस यूज कर लेना है लास्ट पे। वैसे नहीं कहीं पे लगाना फार्मूले में, लास्ट पे उसके साथ माइनस लिख देना है और इसकी रीजन लिख देनी है ड्यू टू, ये माइनस साइन क्यों है, ड्यू टू डाउनवर्ड स्पीड जो है बॉल की वो क्या है, डाउनवर्ड है, इसलिए बेटा इसके साथ हमने क्या लगा दिया है, नेगेटिव साइन। अच्छा अब बेटा सेम यही फार्मूला हमने लगाना है सेकंड वाले के लिए। तो उसके लिए बेटा यहाँ पे ये जो है इसी तरह सारा हल करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ से फार्मूला लगाएंगे v2 का स्केयर, इसी तरह लिखेंगे, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, m से काट जाएगा तो v2 स्केयर किसके इक्वल आ जाएगा, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 2gh2 आ जाएगा बेटा आपके पास। सेम फार्मूला। अब फिर दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये कट जाएगा तो v2 की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट में 2 मल्टीप्लाई g10 है और मल्टीप्लाई h2 है 0.8। दूसरी हाइट जो है वो 0.8 है। अब बेटा इन सब को मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 0.8, तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा स्क्वायर रूट के अंदर 16, और 16 का स्क्वायर रूट लें तो बेटा ये कितना आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड। ये सेकंड वाली वेलोसिटी आपकी आ गई v2। अब बेटा हमने क्या करना है, इंपल्स फाइंड करनी थी, असल में आई फाइंड करना था। तो आई का फार्मूला हमारे पास क्या था, I इज इक्वल टू mv2 माइनस v1। m की वैल्यू हमारे पास गिवन दी हुई है, वो है 0.4, तो m की जगह वैल्यू पुट की 0.4, उसके बाद मल्टीप्लाई v2 की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या आई है, v2 की वैल्यू हमारे पास आई है 4।
ये 4 पुट किया माइनस ये वाला, उसके बाद V1 की वैल्यू वो थी बेटा -6, V1 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है -6। उसके बाद बेटा ये माइनस की वैल्यू थी इसलिए हमने ब्रैकेट में लिख ली I इज इक्वल टू 0.4 मल्टीप्लाई 4, ये माइनस माइनस क्या हो गया +6। अब बेटा 4 और 6 पहले क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, तो I इक्वल 0.4 और मल्टीप्लाई 6 और 4 ऐड होके 10 हो गया। अब 10 को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो बेटा कैलकुलेटर हमारे पास है 10 मल्टीप्लाई 0.4, तो ये बेटा हमारे पास कितना आ गया 4 आ गया। अब ये बेटा हमारा जो है आंसर आ गया है किसका, इम्पल्स का, आई का आंसर आ गया। और इम्पल्स का जो यूनिट होता है बेटा वो होता है न्यूटन सेकंड। साथ हमने लास्ट पे जब जवाब आ जाएगा तो हमने उसके साथ उसका क्या लिख देना है, यूनिट लिख देना है न्यूटन सेकंड। ये बेटा हमारा जो है आंसर आ गया। लास्ट वाला आखिरी न्यूमेरिकल बेटा हमने तीसरे चैप्टर का करना है 9th क्लास फिजिक्स की न्यू बुक का, जिसमें बेटा कुछ वैल्यूज हमें बुक के अंदर जो न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट दी है उसमें गिवन दी हुई हैं, वो मैंने यहाँ पे लिख ली हुई हैं। और अब बेटा हम इससे स्टेटमेंट को पढ़ेंगे बुक से, जो स्टेटमेंट दी हुई है उसको समझेंगे, अगर हमें उसकी समझ आ जाएगी तो फिर बेटा इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा। अब बेटा सबसे पहले जो है स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और उसको समझते हैं, फिर बेटा इसको सॉल्व करेंगे। कहता है 2 balls ऑफ मैसेज 0.2 kg and 0.4 kg are moving toward each other with a velocities of 20 meter per second and 5 meter per second respectively। कहता है दो मैसेज हैं आपके पास, दो बॉल, सपोज आप फर्ज कर लें दो गेंदें हैं, एक ये गेंद है इसका मैच है M1 और एक दूसरी गेंद है जिसका मैच क्या है बेटा M2। अब ये दोनों जो है इनके मैसेज दिए हुए हैं। M1 का मैच जो है वो कहता है 0 पॉइंट कितना है बेटा 0.2 kg, इसका मैच है 0.2 kg और इसका मैच है 0.4 kg सेकंड वाली बाल का। कहता है दोनों क्या कर रही हैं, दोनों की वेलोसिटी भी बताई हुई है। पहले की वेलोसिटी जो है वो V1 होगी, वो है 20 मीटर पर सेकंड, और दूसरे की वेलोसिटी को बेटा हम V2 कह देंगे और वो कितनी है हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड। अब ये दोनों की वेलोसिटीज भी बताई हुई हैं और दोनों के मैसेज भी बताए हुए हैं। कहता है ये दोनों बॉल्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ, ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ये इधर को जा रहा है, इसकी डायरेक्शन ये है, ये इस तरफ मूव कर रहा है और ये इस तरफ मूव कर रहा है। तो बेटा क्या होगा, अब ये देख लें, पहले का मैच M1 है उसको हमने लिख लिया, दूसरे का मैच M2 है, दोनों के मैच लिख लिए। पहले की वेलोसिटी जो है V1 है और दूसरे की वेलोसिटी V2 है। अब ये दोनों आके एक दूसरे से टकराएंगे। आगे देखें स्टेटमेंट में क्या कहता है, आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद, जब एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो ये क्या होगा बेटा, एक दूसरे से दोनों टकरा जाएंगे। टकराने के बाद क्या होगा, ये वाला इस तरफ जाएगा और ये वाला इस तरफ जाएगा। तो टकराने के बाद वो कह रहा है अब जो M1 है जिसका मैस बेटा था 0.2 kg, टकराने के बाद भी उसका मैस कम ज्यादा नहीं होगा, उतना ही रहेगा। और जो M2 है उसका मैस बेटा पहले कितना था 0.4 kg, तो अब भी उतना ही होगा, लेकिन इसकी वेलोसिटी पहले V1 थी तो अब V1 से चेंज होके V1 डैश हो जाएगी और इसकी वेलोसिटी V2 से चेंज होके V2 डैश हो जाएगी। तो कहते हैं बुक में आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद, द वेलोसिटी ऑफ 0.2 kg बॉल बिकम्स 6 मीटर पर सेकंड। कहता है जो 0.2 kg वाला मैस है ना, पहला बॉल है, ये पहला 0.2 kg वाला पहला मैस जो है, कहता है उसकी वेलोसिटी चेंज होके कितनी हो जाएगी 6 मीटर पर सेकंड। और उसके बाद क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ 0.4 kg ऑफ बॉल। अब जो आपका गेंद 0.4 kg वाला सेकंड वाला बॉल, कहता है उसकी वेलोसिटी क्या होगी वो आपने फाइंड करनी है। तो V1 की बेटा दे दी हुई है और V2 हमने क्या करना है, फाइंड करना है। दोबारा से बेटा स्टेटमेंट सुन लें। कहता है दो गेंद है, एक पहले का गेंद का मैस है 0.2, इसको हमने M1 कह दिया, और दूसरे का है 0.4 और इसको हमने क्या कह दिया M2 कह दिया। दो गेंदें हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, दोनों बॉल एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं।
एक की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है और दूसरे की 5 मीटर पर सेकंड है। कहता है फिर दोनों गेंद जब एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो दोनों आके एक दूसरे से टकराएंगे। टकराने के बाद क्या होगा, जो पहले वाला मैच था उसकी वेलोसिटी चेंज होके 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगी और जो दूसरा मैच है कहता है उसकी वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है। टकराने के बाद वेलोसिटीज को v1 डैश और v2 डैश कहते हैं, टकराने से पहले v1 और v2 कहते हैं। अच्छा बेटा, यहाँ पे हमने सारी चीजें जो उसने दी थी हमने लिख ली हैं, लेकिन ये देखें यहाँ पे जो बाल 1 है इसकी डायरेक्शन है इस तरफ लेफ्ट से राइट की तरफ और बाल 2 की डायरेक्शन क्या है, राइट से लेफ्ट की तरफ, यानी एक लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है दूसरा राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा है, तब भी एक दूसरे की तरफ आएंगे। अगर इसकी वेलोसिटी ये है तो दूसरे की 5 है तो हम इस 5 के साथ बेटा माइनस लगा लेंगे। अब ये माइनस क्यों लगाया है ये बात याद रखनी है, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है ना v2 की उसकी डायरेक्शन बेटा v1 से बिल्कुल क्या है, अपोजिट है, मुखालिफ सिमत में है। v1 की डायरेक्शन ये है जो है किस तरफ से, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है, तो v2 जो है बेटा वो क्या आ रही है, राइट से लेफ्ट की तरफ आ रही है, इसलिए उसकी अपोजिट डायरेक्शन में है। जब डायरेक्शन चेंज हो तो बेटा पिछले न्यूमेरिकल में भी मैंने आपको बताया था साथ क्या लगा लेते हैं, माइनस लगा लेते हैं। अब इसको सॉल्व किससे करना है, सॉल्व करने के लिए बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जिसका फार्मूला होता है m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश। ये फार्मूला बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का फार्मूला हमने यहाँ पे यूज करना है। अब यहाँ पे m1 की वैल्यू बेटा हमारे पास है 0.2 फुट की, मल्टीप्लाई v1 की वैल्यू 20 ये भी है, प्लस m2 की वैल्यू बेटा बिल्कुल है 0.4 और v2 की वैल्यू भी हमारे पास है, वो कितनी है बेटा, वो है -5। ये बस माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए हमने बेटा साथ माइनस लगाया है। ये इक्वल m1 की वैल्यू फिर बेटा 0.2 लिख दी, उसके बाद v1 डैश की वैल्यू वो है 6, v1 डैश की वैल्यू भी हमारे पास है, उसके बाद बेटा प्लस m2 की वैल्यू वो है 0.4 और साथ है v2 डैश, ये हमने फाइंड करना है, इसको वैसे लिख दिया। अब बेटा सबसे पहले हम 0.2 को मल्टीप्लाई करते हैं 20 से, कैलकुलेटर हमने पकड़ लिया, 0.2 मल्टीप्लाई 20 तो ये बेटा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, प्लस अब 0.4 को मल्टीप्लाई बेटा करते हैं -5 से तो ये आ जाएगा -2, कितना आ जाएगा बेटा, -2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, इक्वल 0.2 को मल्टीप्लाई किया 6 से, जब 0.2 को 6 से किया तो 1.2 आ गया, प्लस इनका ये वाला आ गया और प्लस ये 0.4 के साथ क्या है v2 डैश, ये वैसे ही आ जाएंगे। अब बेटा ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, इधर आपके पास है 1.2 प्लस 0.4 मल्टीप्लाई v2 डैश। अब 2 इधर ही, ये जो 1.2 है इधर प्लस क्या राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे आके क्या हो जाएगा 1.2 माइनस का हो जाएगा, इधर सिर्फ बचेगा 0.4 मल्टीप्लाई v2 डैश। अब बेटा 2 में से माइनस हमने क्या कर दिया, 2 माइनस 1.2 तो ये बेटा आपके पास आ गया 0.8 इक्वल 0.4 मल्टीप्लाई v2 डैश। अब हमने v2 डैश फाइंड करना था, इसके साथ ये जो 0.4 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 0.8 के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो इधर क्या बच जाएगा v2 डैश। अब बेटा जो v2 डैश है इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 पे, तो जब हमने 0.8 को मल्टीप्लाई किया 0.4 पे तो आंसर आया 2। और ये जो वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो बेटा हमारे पास जो उसने कहा था टकराने के बाद जो दूसरा बाल है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो फाइंड करनी है, वो कितनी आ गई है 2 मीटर पर सेकंड। तो इसके साथ ही हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3.9 वाला 9वां न्यूमेरिकल तीसरे चैप्टर का जो आखिरी न्यूमेरिकल था वो भी बेटा कंप्लीट हो गया है।
इसमें अगर बेटा आपको किसी भी पॉइंट से कोई चीज समझ ना आई हो, या इससे पहले जो हमने चैप्टर 1, 2 या इस पूरे चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल किए हैं, या इसके बाद जो हमने सारे करने हैं बेटा, किसी भी जगह से कोई भी मसला हो तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा अगर आपको मैथमेटिक्स की न्यू बुक की वीडियोस चाहिए तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप तैयारी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इनको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज, खुश रहें।